जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कुंवर हेरान प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ बुद्ध बखानी। तो ही समहितन मोर संसारा, बहे जात कई भयस अपाधारा। कुंवरी ने रानी के प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ बही जानती हुई के लिए सहारा हुई है। जो विधि पूरब मनोरथ आल काली, करो तो हे चख पुतर आली। बहुविध चेरहि आदर देई, कोप भवन गवनी के कई। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। विपत्ति बीज बरसारी तुचेरी, भूई भई कुमत कैकेयी केरी। पाय कपट जल अंकुर जामा, बरदो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान इस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाजो साज सब सोई, काजो करत निज कुमत बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाल जनो जान न कोई। कैकेयी कोप का सब साज सजकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई नहीं जानता। प्रमुदित पुर नर नार सब, सजहि सुमंगल चारे हो राम, सजहि सुमंगल चारे। एक प्रवसहि एक निगमहि, वीर भूप दरबार सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सभी स्त्री पुरुष शुभ मंगल चार के साथ सजा रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर आता है। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुने ही हरसानी, मेले 10-5 राम पहि जाही। प्रभु आदर है प्रेम पहचानी,
पूछहि कुशल खेम मृदुवानी। श्री रामचंद्र जी ने बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित हुए वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी का उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर हे भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस पर राम बड़ाई। को रघुबीर सरस संसारा, शील स्नेह निबाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जहि जहि जोन करम बस भ्रमहि, तहाँ तहाँ ईस देव यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हो नाथ यह और निबाहु। भगवान हमें यदि दे कि हम अपने कर्म बस भ्रमित हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहाँ वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अनंत काल तक निभ जाए। अस अभिलाषो नगर सब काहू, कैकई सुता हृदय अति दाहू। कौन कुसंगत पाय न साई, रहे न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु केकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। साँझ समय सानंद नृप गयउ के कई ग्रह, ओ रामा गयउ के कई ग्रह। गवन निठुरता निकट किया, जनुधर देह स्नेह सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ केकई के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण करके निठुरता के पास गया हो। राम सिया राम जय जय राम। कोप भवन सुने सकुच राऊ, भय बस अगहोड़ पर न पाऊ। सुरपति बसई बहाबल जाके, नरपति सकल रहे रुखता के। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए, डर के मारे उनके पांव आगे नहीं पड़ते। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजन लोग जिनका रुख देखते ही रहते हैं, सो सुनती अरिस गए सुखाई। देखहु काम प्रताप बड़ाई। सूल कुल से अगवन हारे, तेरति नाथ सुमन सर
बिहारी। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए हैं। सभय नरेशो प्रिया पहि गए, देखे दशा दुख दारुण भयऊ। भूमि शयन पटो मोट पुराना, दिए डारे तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी केकई के पास गए। उनकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। केकई जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतारकर फेंक दिया है। कोमतहि कसे को भेसता फाबी, अन अहिवात सूच जनु भावी। जाय निकट नृप कह मृदुवानी, प्राण प्रिया कहे हे तुरिशानी। उस दुर्बुद्धि केकई को यह कुबेस्ता बुरा बेश कैसे फव रहा है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उनके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए ऋषाई रूठी हो। कहे हेत राने रिसान परसत पाने पतहि निवारही, मानहु सरोज भुअंग भामिनि विषम भांति निहारही। दो बासना रसना दसन बर मरम ठहारु दिखा गई, तुलसी नृपत भवतव्यता बस काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो। यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं और नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए जैसे मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की कीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कहि राउ सुमझ लोचन पिक वचन, कारण मोहि सुनाओ गज गामिन निज कोप कर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बयनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करहो यही भांति, सब तज भजन करहि दिन राति। राम सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम।